हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और आज मैं आपके लिए स्टैंडर्ड 12 ऑफ सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 आपके लिए लेके आई हूँ। दैट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कि जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रॉफिट कमाना नहीं है तो इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल सर्विस, राइट। तो सबसे पहले मीनिंग जानते हैं हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या तो फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जो है वो आपको यहाँ पे इसके हेडिंग में ही पता चल गया होगा कि यह ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए तो नहीं है। मीन्स इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा है? सोशल सर्विस का, नॉट फॉर द प्रॉफिट, राइट। अब सोशल सर्विस का मतलब क्या है? सोशल सर्विस के अंदर कल्चरल एक्टिविटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस टू पब्लिक और इट्स मेंबर्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो एक सोशल ऑब्जेक्टिव से की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी सोशल सर्विस में। और ये जो आपने काफ़ी सारे एनजीओज का नाम सुना होगा, ट्रस्ट का नाम सुना होगा, कि जो कुछ सोसाइटी के हेल्प के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती है, जैसे समाज सेवा संस्थाएं। तो ये सारी की सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक सोसाइटी को बेटरमेंट बनाने के लिए या बेटर बनाने के लिए काम करती है। तो ये जो अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, ये अकाउंट हम लोग सीखने वाले हैं इन दी चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके, तो सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है दैट इज अ एंटिटी। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मेंबर्स से एक सेपरेट एंटिटी है। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म इज अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, वैसे ही ये जो ट्रस्ट होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सेकेंड इज अ पर्पस। तो हमने डेफिनेशन में ही देख लिया कि इसका जो पर्पस है वो सोशल सर्विस प्रोवाइड करने का है, समाज को एक अच्छा कुछ एजुकेशन या हेल्थ केयर या रिलीजियस बेनिफिट्स ये देने का है, प्रॉफिट कमाने का नहीं है। थर्ड इज ओनरशिप। तो ये जो है ट्रस्ट, ये जनरली एक सोसाइटी का होता है या तो फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर होता है। तो ये इसका जो ओनरशिप रहेगा वो एक सोसाइटी या तो फिर चैरिटेबल ट्रस्ट का रहेगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड in the definition itself and in its name also it is mentioned that this is a non-profit organization। means कहीं पे भी इस ट्रस्ट या सोसाइटी का या एनजीओ का पर्पस प्रॉफिट कमाना तो नहीं ही है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। तो ये जो ट्रस्ट या जो भी एनजीओ होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसका मैनेजमेंट कौन करता है? तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके अंदर जो मेन ग्रुप का जो हेड होता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रस्टी, या तो फिर जो ट्रस्ट की या सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो मिलके इसका ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट संभालती है। नेक्स्ट इज फंड। तो फ्रेंड्स, आपको पता है बिजनेस में तो हमें फंड कहाँ से मिलता है कि प्रोफेशनल है तो सर्विस प्रोवाइड करके फंड इकट्ठा करेगा, या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, प्रोडक्शन हाउस है या ट्रेडर है तो वो अपना माल सामान बेच के पैसा कमाएगा, राइट। बट ये जो ट्रस्ट है तो ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर रही, समाज सेवा कर रही है, सोशल सर्विस दे रही है, तो ये फंड कहाँ से इकट्ठा करेगी? तो काफ़ी सारे समाज सेवी लोग फर्म को डोनेशन भी देते हैं। तो यहाँ पे जो फंड इकट्ठा होगा वो किस तरीके से होगा? डोनेशंस, मेंबरशिप फीस। आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रस्ट सोसाइटी से जुड़े हुए होंगे, एटलीस्ट आपका कम्युनिटी या रिलीजियस सोसाइटी तो होगा ही, उसमें आपको पता होगा कि आपसे एक मेंबरशिप फ़ी या एंट्री फ़ी मांगी जाती है और कई बार आप अच्छे कॉज के लिए डोनेट भी करते हैं। तो ऐसे करके ये जो संस्थाएं हैं वो डोनेशन से या एंट्री फी, मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शंस, ग्रांट, कई बार गवर्नमेंट भी अच्छे कॉज के लिए ग्रांट प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से ये संस्थाएं, ये ऑर्गेनाइजेशंस फंड इकट्ठा करती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्टेटमेंट्स बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे भी अकाउंटिंग तो होगा ही। तो आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, तो इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जनरली क्या बनाते थे, उसमें वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो हम एडिशनल एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट यहाँ पे हम लोग ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें थोड़ा बहुत अकाउंट्स में चेंज होगा नाम में।
जो है सबसे पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा कैश बेसिस पे बनता है। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि कैश बेसिस का मतलब क्या है। कैश बेसिस का मतलब ये है कि जब कैश रिसीव हुई है तब उसका रिकॉर्ड करो, या तो फिर कैश हमने जब पे की है तब उसका रिकॉर्ड करो। तो फ्रेंड्स, जनरली हमने आगे के जो भी सम्स किए, आगे जो भी अकाउंट्स हमने पढ़ा है, हम उसमें अक्रूवल बेसिस सिस्टम यूज़ करते हैं। बट ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो बनता है हमेशा कैश बेसिस सिस्टम पे। सो कैश बेसिस सिस्टम में भले वो पिछले साल का कोई रिसिप्ट हो या एक्सपेंस हो, या नेक्स्ट ईयर का कोई एडवांस में मिला हुआ रिसिप्ट हो, या एडवांस में पे किया होगा एक्सपेंस हो, बट ये कैश बेसिस पे ये अकाउंट बनेगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी साल को वो एक्सपेंस या इनकम बिलोंग करती हो तो भी उसका रिकॉर्ड आज ही होगा, मीन्स इसी साल में होगा। मीन्स अगर पिछले साल का कोई इनकम है, भले अभी मिला पर मिला इसी ईयर में, तो इसी साल में उसका एंट्री होगा। नेक्स्ट ईयर का कोई इनकम है, मुझे एडवांस में इस साल मिल गया, भले वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है पर मिला इसी साल में, तो इसी साल में उसका एंट्री होगा। ओके, सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है हमेशा कैश बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो नॉर्मल हम जो अकाउंट्स बनाते हैं उसी टाइप से बनेगा ये। तो यहाँ ऊपर हम लोग लिख देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी हमारा साल है वो साल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे भी सेम डेबिट एंड क्रेडिट यूज होता है। बट माइंड वेल फ्रेंड्स, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है कि इनकम क्रेडिट साइड आती है और एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये चीज़ उल्टी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होगा कि ये जो रिसिप्ट अगर पहले लिखा है तो रिसिप्ट यहाँ पे आएगा। रिसिप्ट्स, जितनी भी रिसिप्ट हमें इस साल में मिली है, कोई भी साल से बिलोंग करती हो तो भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंस यहाँ पे आएगा। एक्सपेंस को यहाँ पे बोला गया है पेमेंट, तो हम लोग यहाँ पे पेमेंट लिख देंगे। तो आपको ये चीज़ खास ध्यान रखती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप गलती से P&L के बारे में सोच के इनकम यहाँ पे और एक्सपेंस यहाँ पे मत दिखा देना। रिसिप्ट एंड पेमेंट में फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। रिसिप्ट आएगी इस साइड और पेमेंट आएगा इस साइड, और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में किसी साल की भी इनकम हो, हमारे साल की भले नहीं हो, प्रीवियस ईयर की हो, नेक्स्ट ईयर की हो, कोई भी हो, इनकम एक्सपेंस कुछ भी, पर अगर इस साल में पैसा मिला है तो रिसिप्ट में आ जाएगा, और अगर इस साल में कोई भी पैसा चुकाया है तो वो पेमेंट साइड पे आ जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग रेवेन्यू आइटम्स लिखते थे और कैपिटल आइटम नहीं लिखते थे। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल आइटम दोनों दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट मतलब है कहीं से भी पैसा आया हो, वेदर इट इज अ रेवेन्यू और वेदर इट इज अ कैपिटल। मतलब अगर हमने कोई असेट खरीदी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे? असेट खरीदा तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करते थे। बट यहाँ पे हम यही सोचेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट फॉर अस। तो आपको पता ही, आपने कैश अकाउंट ऑलरेडी बनाया ही होगा 11th स्टैंडर्ड में लेजर में। तो उसमें भी हम लोग कैश आई, वेदर इट इज अ रेवेन्यू बिकॉज ऑफ रेवेन्यू इनकम और वेदर इट इज अ कैपिटल इनकम, और एक्सपेंस मीन्स वेदर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो दोनों चीज़ें ही यहाँ पे आ जाएगी। मीन्स अगर मैंने कोई असेट खरीदा है और पैसा गया तो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कोई छोटी सी एक्सपेंस मतलब सैलरी का एक्सपेंस पे किया तो भी वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और सेम वे इनकम में भी रेवेन्यू इनकम है तो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और रेवेन्यू और कैपिटल इनकम दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि ये जो बनेगा वो कैश बेसिस पे बनेगा और सेम टू सेम कैश अकाउंट जैसा बनेगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल दोनों आइटम्स रिकॉर्ड होंगी। तो ये एक डिफरेंस है ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग अकाउंट बनाते हैं दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये अकाउंट बनेगा अक्रूवल बेसिस पे।
मीन्स ये अकाउंट सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही जुड़वा भाई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग जिस तरीके से बनाते थे उसी टाइप से हम लोग बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाएंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी साल है आपका वो डेबिट एंड क्रेडिट। तो जैसे ही मैंने अभी बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए जुड़वा ब्रदर, ट्विंस ब्रदर ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो सेम टू सेम पीएनएल अकाउंट में भी हम लोग इनकम यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, तो यहाँ पे लिख देंगे इनकम और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्सपेंस। सेम टू सेम जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते थे तो यहाँ पे आ जाएंगे एक्सपेंसेस, और सेम अक्रूवल बेसिस, जैसे पीएनएल भी हम लोग अक्रूवल बेसिस पे बनाते थे, इनकम एंड एक्सपेंस भी हम लोग अक्रूवल बेसिस पे बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। अब जैसे पीएनएल अकाउंट भी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम रिकॉर्ड करता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम ही रिकॉर्ड करेगा। अनलाइक द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तो कैश बेसिस पे बनता है और उसके अंदर रेवेन्यू कैपिटल सब कुछ रिकॉर्ड होता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स ही रिकॉर्ड होगी। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको अगर पता हो तो इनकम ज्यादा होती थी और एक्सपेंस कम होता था, तो हमारा जो डिफरेंस आता था उसको हम लोग प्रॉफिट का नाम देते थे। ओके, सो यहाँ पे भी अगर समझ लो आपका इनकम पोर्शन ज्यादा है और एक्सपेंस का पोर्शन कम है तो उसको हम लोग प्रॉफिट का नाम नहीं दे सकते यहाँ पे। क्यों? बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी गई और उसका नाम ही खुद है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे उसको नाम देंगे हम लोग सरप्लस। ओके, और इन केस एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग उसको बोलते थे लॉस, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो यहाँ पे इसको हम लोग नाम दे देंगे डेफिसिट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आई होप आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पता चल गया होगा। चलिए अब देखते हैं बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जानते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी जो है वो बनेगा अक्रूवल बेसिस सिस्टम पे, जैसे हम लोग नॉर्मली हमारा बैलेंस शीट बनाते ही है 11th स्टैंडर्ड से, तो वैसे ही बैलेंस शीट यहाँ पे बनेगा। और बैलेंस शीट में हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट और एज ऑन 31 मार्च और आपका जो भी ईयर है वो। ओके, तो यहाँ पे एक याद रखना फ्रेंड्स, जो भी अकाउंट्स होता है जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये जो सारे के सारे अकाउंट्स है जिसके पीछे अकाउंट नाम लगता है, तो अकाउंट के पीछे हमेशा वर्ड यूज करना है हमें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड वट एवर ईयर इज देयर। और बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर दिन का बनता है, तो इसके लिए इसके पीछे हमेशा लगेगा एज एट या तो एज ऑन, बिकॉज बैलेंस शीट में हम जितने भी बैलेंसेस है अकाउंट्स के वो दिखाते हैं और वो अकाउंट एक दिन के है 31 मार्च 2020 या वट एवर आपका जो ईयर है उस दिन का ही है, इसलिए इसके पीछे स्टेटमेंट के पीछे हमेशा एज एट या एज ऑन ही लगेगा, तो ये आप ध्यान रखना। सेम टू सेम वे से हम यहाँ पे दिखाएंगे लायबिलिटीज या तो फिर आपको आप फंड्स भी बोल सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे असेट्स जो हम लोग नॉर्मली दिखाते हैं। तो आपको पता होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, कैपिटल, या ओनर की कैपिटल या तो फर्म की कैपिटल, बट यहाँ पे कोई ओनर या पार्टनर नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे कैपिटल नहीं यूज हो, यहाँ पे वर्ड यूज हो कैपिटल फंड, मतलब जो मेंबर्स है वो डोनेशन देते हैं, फंड देते हैं, तो ये सारे फंड यहाँ पे आएंगे कैपिटल फंड में। और यहाँ पे कई बार कोई डोनर्स होते हैं वो स्पेसिफिक फंड देते हैं, स्पेसिफिक फंड मतलब किसी का डोनेशन स्पेसिफिकली बिल्डिंग बनाने के लिए होगा, अगर क्रिकेट क्लब है तो स्पेसिफिकली प्राइज फंड होगा, मैच के लिए फंड होगा, टूर्नामेंट फंड होगा, पेविलियन का बिल्डिंग बनाना है तो उस स्पेसिफिक फंड होगा। तो जो स्पेसिफिक फंड के लिए डोनेशन मिलता है, तो जो स्पेसिफिक फंड है जैसे कि बिल्डिंग फंड ले लो, प्राइज फंड ले लो, पेविलियन फंड,
मैच फंड। तो ये सारे के सारे जो स्पेसिफिक फंड्स होंगे, एक कैपिटल फंड तो होगा ही जनरल, और इसके अलावा जो भी स्पेसिफिक फंड होंगे वो सारे के सारे स्पेसिफिक रीजन वाले फंड आएंगे लायबिलिटी साइड, फंड साइड। और इसके अलावा जो भी असेट्स होंगी, मतलब बिल्डिंग है, कार है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए रखी होगी, जो भी असेट्स है हमारी, वो सारी की सारी असेट आ जाएगी असेट साइड पे। यहाँ पे बिल्डिंग अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, मीन्स काम आधा हुआ है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी हमारे असेट साइड पे आएगी। तो आई होप आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों के बारे में अभी पता चल गया कि कैसे बनाएंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इसके कैलकुलेशंस, इलस्ट्रेशंस कैसे गिनते हैं फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स। तो इसके लिए आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका वेट कीजिए। मैं आपके लिए जल्द से जल्द नया वीडियो लेके आऊँगी इलस्ट्रेशंस के ऊपर। और एज वेल एज काफ़ी सारे बच्चों को सब्सक्रिप्शन गिनने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्या प्लस करे क्या माइनस करे, देयर आर लॉट मैनी थिंग्स कि पता ही नहीं चल रहा प्लस करूँ माइनस करूँ। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए ट्रिक लेके आई हूँ। तो इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, उनको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करें चैनल, और जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट।